आका, हमारा घर तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ए आका, ना ऊंट बचे, ना बकरियां, ना खेत, ना बाग, सब जल गया, सब लुट गया। अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। आज हम सब्र और शुक्र की एक अजीम मिसाल का जिक्र करते हैं, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का। यह वाकया हमें सिखाता है कि जब इम्तिहान आता है तब भी बंदा अपने रब से उम्मीद और यकीन का रिश्ता नहीं तोड़ता। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत सी नेमतें अता की थीं, मालो दौलत, सेहत, इज्जत और औलाद। उनकी जिंदगी देखकर लोग हैरान होते थे कि अल्लाह किस तरह अपने बंदे को नवाजता है। लेकिन दुनिया का निजाम सिर्फ आराम का नाम नहीं, कभी कभी अल्लाह अपने मुकर्रब बंदों को आजमाता भी है। फिर एक दौर आया जब एक के बाद एक मुश्किल खबरें आने लगीं। माल नुकसान में चला गया, जानवर खत्म होते गए, खेती और बागात बर्बाद हो गए और घर तक को सदमा पहुंचा। हर तरफ से जैसे जिंदगी खाली होती जा रही थी। मेरे आका, हमारा घर तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सब्र करो रहमत, अब ये सब मेरे रब की तरफ से है, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रवैया बहुत सुकून भरा था। वह गम के हालात में भी अपने रब की तारीफ करते रहते थे। वह कहा करते थे, जो कुछ मेरे पास था वह भी अल्लाह का ही था, उसी ने दिया और उसी ने ले लिया। मेरा काम शिकायत करना नहीं बल्कि शुक्र और सब्र करना है। दोस्तों, इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहत भी आजमाइश में आ गई। जिस्म पर तकलीफ बढ़ गई, दर्द ने उन्हें घेर लिया। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि लोग दूर होते चले गए। लेकिन एक हस्ती आखिर तक साथ रही, उनकी मोहतरमा जौजा हजरत रहमा। वह रोज उनकी सेवा करती, उनकी देखभाल करती, खाने का इंतजाम करती और खुद मेहनत करके रोजी कमा लाती। यह वफादारी का वह रंग था जो हर रिश्ते को रोशन कर देता है। कभी कभी हजरत रहमा का दिल भर आता। वह कहती, आप अल्लाह के मुकर्रब नबी हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह शिफा अता फरमा दे। आप अल्लाह के नबी हैं, उसके महबूब बंदे हैं, फिर भी आप पर इतनी सख्त आजमाइश। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते थे, जब आराम था तब भी अल्लाह का शुक्र था, और अब इम्तिहान है तब भी अल्लाह की याद से रिश्ता मजबूत रहेगा। यह हालत अरसे तक रही। मौसम बदलते रहे, दिन रात गुजरते रहे और सब्र का यह इम्तिहान लगातार जारी रहा। रातें ढलती रहीं मगर आजमाइश खत्म ना हुई। और फिर आखिर वह लम्हा आया जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रब के हुजूर बहुत आजिजी से दुआ की। ऐसी दुआ जो उम्मीद से भरी हुई थी, शिकायत से नहीं। उन्होंने निहायत आजिजी से दुआ की, या अल्लाह, मुझे तकलीफ ने छो लिया है, दिल टूट चुका है, ताकत जवाब दे चुकी है, मगर तो ही सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला है। ऐ मेरे रब। अल्लाह ने अपने बंदे की दुआ कबूल फरमा ली। एक फरिश्ता नाजिल होता है और कहता है, ऐ नबी ए खुदा, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि जमीन पर कदम मारें। जब उन्होंने ऐसा किया तो अल्लाह के हुक्म से पानी का चश्मा जाहिर हुआ। उन्हें हुक्म दिया गया कि इससे गुस्ल करें और अल्लाह ने उनकी तकलीफ दूर कर दी। फिर उन्हें हुक्म मिला कि वह 40 कदम चले। जब उन्होंने 40 कदम चलकर दोबारा कदम मारा तो फिर हुक्म मिला और एक और चश्मा निकल आया। इस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया कि वे दोबारा गुस्ल करें और उनकी शिफा को मुकम्मल कर दिया। जिस्म भी बेहतर हो गया और रूह को भी नई ताकत मिल गई। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम वापस आए तो पहले उन्हें पहचान न सकी, क्योंकि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर सेहत और नूर की कैफियत जाहिर थी। वह हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बात में कुछ लम्हों के लिए सन्न रह गईं। फिर जब यकीन हुआ तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने अल्लाह के शुक्र में सजदा किया। अल्लाह ने सिर्फ शिफा ही नहीं दी बल्कि नेमतें भी वापस अता फरमा दी। ऊंट और बकरियां फिर से लौट आईं, जमीन दोबारा हरी भरी हो गई, रिज्क फिर से वसीया हो गया और जिंदगी में नई रोशनी आ गई। अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुअज्जज बंदे होते हैं, उन पर इम्तिहान आता है। इम्तिहान का मतलब यह नहीं होता कि अल्लाह नाराज है, बल्कि अक्सर यह बुलंदी दर्जात की निशानी होती है। इस किस्से का सबसे बड़ा पैगाम यह है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है, नेमतें मिलें तो शुक्र, मुश्किल आए तो सब्र और हर हाल में अल्लाह से उम्मीद।
अल्लाह बंदे को उसकी हिम्मत से ज्यादा तकलीफ में नहीं डालता और इम्तिहान के बाद आसानी का दरवाजा खोल देता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि अगली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं।